हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। ओके, तो हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और उसका चैप्टर नंबर 11 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 with its last topic as a rectangle, and in the today's video we are going to start introduction part 2 with its first topic that is of parallelogram. Okay, तो parallelogram भी फ्रेंड्स एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 sides होती है. It is having 4 sides and all the 4 sides are parallel. Okay, and the opposite sides are of equal length like a rectangle. बस फर्क इतना है कि रेक्टेंगल की जो सारी साइड्स है वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से, और इसकी जो होती है वो क्रॉस में है, मतलब दो बन जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स और दो बन जाते हैं एक्यूट एंगल. ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी. ओके, तो पैरेललोग्राम का नाम है ABCD. इट इज लाइक अ रेक्टेंगल. वी हैव सीन दैट द रेक्टेंगल हैज 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ्स. ओके, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है. तो इसमें थोड़ा सा अलग है, इसके लेंथ को हम बोलते हैं बेस. लेट अस एज्यूम दैट AD इज द बेस. पैरेललोग्राम का जो साइड होती है, लेंथ होती है, उसको हम बेस बोलते हैं, और रेक्टेंगल में जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं उसको इसमें मतलब पैरेललोग्राम के कंडीशन में उसको हम हाइट बोलते हैं. तो हम देखेंगे क्या होता है बेस, क्या होती है हाइट. ठीक है, तो ये जो इसकी साइड है, लेट अस एज्यूम दैट इट इज बेस. बेस डिफर हो जाती है. ठीक है, AD हो, CD हो, BC हो या फिर AB हो. ठीक है, हम देख रहे हैं AD इज द बेस. तो यहाँ पे हाइट क्या आएगी, देखिए इस AD का जो अपोजिट वर्टेक्स है यानी कि B, इस साइड के अपोजिट में ऊपर में जो ये B वर्टेक्स है उसमें से अगर हम लाइन सेगमेंट ले सीधा AD पे टच करेगी जो कि उस पर परपेंडिकुलर होगी इस तरह से. तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है B वर्टेक्स से सीधा AD पर, तो ये है इसकी हाइट. इसको हम बोलते हैं हाइट. ठीक है, ये हो गई उसकी हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट. तो हाइट और बेस मिलाकर हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि इसके बेसिस डिफर करते हैं. मतलब क्या, AD हमने AD लिया है, वो CD भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, BA भी हो सकता है. तो अगर ये CD होगा तो इसका अपोजिट वर्टेक्स मतलब A से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी जो होगी उसकी हाइट. ठीक है, तो हर एक कंडीशन में वो बेस कौन सा भी हो, हाइट कौन सी भी हो, लेकिन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी सेम इन ऑल कंडीशंस. नाउ वी विल सी इट्स फॉर्मूला. ओके, तो एरिया का जो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का, वी विल सी इट. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, देखिए हमने रेक्टेंगल का एरिया देखा था लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, तो इसी के जैसा इसका फॉर्मूला है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रेक्टेंगल में हम लेंथ कहते हैं तो इसको बेस कहते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं तो इसको हाइट कहते हैं. तो इसका फॉर्मूला भी वही है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ठीक है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय H. ओके, सो अगर हमने इसकी वैल्यूज ले ली, मान लो कि AD की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये हो गई इसकी दोनों मतलब इसका डायमेंशन हो गया. ठीक है, ये AD, ये CD, और मान लो हाइट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर. सॉरी, यहाँ पे हम 3 लेंगे. ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है. तो सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे बेस दिया है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा BH, मतलब बेस क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है 2, इट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. ओके, तो आपको अभी पता है आपके एप्लीकेशंस में बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे लेकिन एप्लीकेशन के टॉपिक में. ठीक है, तो ये था पैरेललोग्राम का एरिया. नाउ वी विल सी एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ओके, लेट अस कंसीडर द ट्रायंगल.
ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो जैसा हमने पैरेललोग्राम में देखा था बेस एंड हाइट, तो इसमें भी वैसा ही होता है। मान लो ये है ए बी सी, तो अगर ए सी इज द बेस हियर, तो अपोजिट वर्टेक्स में आप परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, तो ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइट, ठीक है। तो ये हो गया अलग ट्रायंगल। लेकिन अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा, लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें भी आपको देखिए, ये अगर ए बी सी है, ए बी सी, तो ये ए सी अगर बेस है, तो ये अपने आप हाइट बन जाएगा, ठीक है, इट इज हाइट। ए बी जो होगा वो हाइट होगा, और यहाँ पे बी, मान लो इसको डी है, तो यहाँ पे बी डी जो होगा वो हाइट होगा, ए सी जो है वो बेस होगा। तो सेम इसका भी पैरेललोग्राम जैसा है, बेस एंड हाइट। तो इसका एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो ये बेस को हम लिखेंगे b और हाइट को लिखेंगे h, हाफ मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। तो अगर आपको बेस और हाइट की वैल्यूज गिवन है, तो सिंपली आपको उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको अपने आप ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमारा बेस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस है 4 सेंटीमीटर, और मान लो कि ये हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो आपको ये दोनों बेस और हाइट की वैल्यू क्या करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हमारा बेस है 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 2, ठीक है। तो ये दो कैंसिल, और इट विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके। नाउ वी विल सी अबाउट दिस सर्कल, ठीक है, सर्कल के बारे में देखेंगे। आपको पता है सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, ये है सर्कल, ठीक है, ये है इसका सेंटर। तो देखिए, हमने अब तक क्वाड्रिलेटरल जैसी फिगर्स देखी, जैसे स्क्वायर था, रेक्टेंगल था। तो स्क्वायर के आउटलाइन को हम बोलते हैं उसकी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। तो इसी पेरीमीटर को जब सर्कल की कंडीशन हो, मतलब सर्कल हो, तो इस सर्कल की जो आउटलाइन है, उसकी बाउंड्री है, तो उसको हम बोलते हैं उसका सरकमफेरेंस, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस, तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, उसको हम बोलते हैं उसका सरकमफेरेंस, यहाँ पे बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो देखिए, अगर सरकमफेरेंस पे अगर कोई एक पॉइंट हो, मान लो पॉइंट ए इज हियर, तो अगर सेंटर को और इस पॉइंट को अगर हम जोड़ दें, तो ये हो गई इसकी रेडियस, इट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस कितने भी पॉइंट, आप सर्कल पर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ने वाली हर एक लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो उसको हम बोलेंगे आर, और मैं आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देती हूँ, इट इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं आर से। लेकिन अगर सरकमफेरेंस पर 2 पॉइंट्स है, मान लो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है बी सी, ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ रहे हैं, जो कि सेंटर से होके जा रहा है, सेंटर में से जा रहा है, और ये सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स है एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया इसका डायमीटर, क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आपको ध्यान में आ गया, सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स है जो सेंटर से जाकर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोल रहे हैं डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल सी द रिलेशन ऑफ डायमीटर एंड रेडियस। अवर फर्स्ट फॉर्मूला हियर, द डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो इसको हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 2r, ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय d, दैट इज d/2
2। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है। डायमीटर और रेडियस का रिलेशन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको अगर डायमीटर दिया हो तो आपको उससे रेडियस निकालनी है, या फिर अगर आपको रेडियस दिया हो तो आपको उससे डायमीटर निकालना है। तो आपको हमेशा ये दो रिलेशंस याद आ जाएंगे अगर आपको कन्वर्जन करना है तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, 2 इंटू आर। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, नाउ यू विल सी हियर व्हाट इज द पाई हियर। ठीक है, तो पाई जो होता है वो यहाँ पे रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। हर एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उस सर्कमफेरेंस का उस सर्कल के डायमीटर से जो रेशियो आता है, उस रेशियो की जो प्रूव्ड वैल्यू है उसको हम बोलते हैं पाई। पाई की वैल्यू तो वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, पाई इज इक्वल टू 3.14 होती है, या फिर वो होती है 22/7। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक वैल्यू गिवन होती है एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त, तो आपको ये दी हो तो आप वो लेना और ये दी हो तो आप ये लेना। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी होती है। लेकिन अगर कभी कभी आपको रेडियस ना दी हो, डायरेक्टली डायमीटर दिया हो, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर को, मतलब आपको पता है 2r इज इक्वल टू डी, तो सिंपली आपको यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये ऐसा भी हो सकता है पाई डी। ठीक है, ये ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायमीटर डायरेक्टली दिया हो तो आप डायमीटर की वैल्यू डाल दो। अभी नेक्स्ट देखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसमें भी पाई की वैल्यू पुट करनी है, और आर दिया हो तो आपको आर की वैल्यू पुट करनी है। और अगर आपको यहाँ पे डायमीटर दिया होगा, कुछ कुछ एग्जांपल्स में आपको एरिया निकालना है, सिंपली डायमीटर दिया है तो डायमीटर का हाफ कर लेना, आपको मिल जाएगी आपकी रेडियस, और उसको आप इसमें डाल दो तो आपको मिल जाएगा आपका एरिया। तो ये है इसके फॉर्मूले। अभी हम देखेंगे वैल्यूज के साथ। ठीक है, वैल्यूज के साथ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो मान लो आपकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, दैट इज इफ r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट इट्स सर्कमफेरेंस। ओके, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो क्या आ जाएगा, 7 × 7, 7 × 14, तो क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, अगर आपको निकालनी है उसका एरिया तो आपको आर गिवन है। ठीक है, आर की हमने वैल्यू 40 सेंटीमीटर मानी है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में इसकी वैल्यू डाल दो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। ठीक है, 7 × 7, 7 × 14, तो क्या आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 14। ठीक है, तो जो भी आंसर इसका आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसका सर्कल का सर्कमफेरेंस, उसका एरिया। ठीक है, नाउ वी विल सी इट अबाउट दिस सेमी सर्कल। ओके, आपको पता है सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है। ठीक है, सर्कल का हाफ है वो सेमी सर्कल है। इस तरह से, मतलब ये जो है ये है, अगर सेमी सर्कल को पूरा कर दिया जाए, पूरा सर्कल बना दिया जाए, तो ये है सेंटर और ये है उसका डायमीटर। ठीक है, तो दिस इज द हाफ ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो आपको पता है सर्कल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया वो है 2 पाई आर। ठीक है, तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है सर्कल का, सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल जो है वो सर्कल का हाफ है, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा और सर्कल भी, सर्कमफेरेंस भी हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, सॉरी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर।
तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या क्या आ जाएगा, सिंपल पाई आर, ठीक है। मतलब सर्कल का जो सर्कमफरेंस है उसका हाफ, ये हो गया सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस। नाउ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल is equal to half of area of the circle, that is pi r square. It will be pi r square upon 2, ठीक है। तो ये होगा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। बहुत सिंपल है, ठीक है। सर्कल का जो हाफ है वो सेमी सर्कल का होता है, और अगर सेमी सर्कल हाफ है तो ऑब्वियसली उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा और सर्कमफरेंस भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी हम इसके लास्ट में एप्लीकेशन के तौर पर एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आप मान लो कि कोई पार्क है जिसके हम डायमेंशंस लेंगे एज अ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर, ठीक है। तो ये हो गए उसके डायमेंशन, और मान लो वो लोग इसमें एक पाथ बना रहे हैं, ठीक है। एक पाथ बना रहे हैं जिसकी विड्थ है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो आपको उन्होंने बोला है कि इस पाथ को बनाने के लिए, इस पाथ के 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा लग रहा है ₹10। तो आपको पूरे पाथ के लिए कितना खर्चा लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या कहा है उन्होंने, गिवन क्या है, गिवन है 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा आएगा ₹10, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे पाथ के लिए इतना एक्सपेंडिचर आएगा ये निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका पूरा एरिया निकालना होगा। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन दिए हैं सिर्फ पार्क के, ठीक है। उस पार्क को हम नाम देंगे A, B, C एंड D, ओके। और इस आपको आप देख पा रहे हैं इस बड़े वाले पार्क के बीच में एक छोटा वाला रेक्टेंगल बन गया है, उसको हम नाम देंगे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ठीक है। PQRD उसका नाम हो गया। अभी आपको कैलकुलेट करना है इसका एरिया, पाथ का एरिया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये है बड़ी वाली लेंथ और ये है छोटी वाली लेंथ। तो आपको RD निकालने के लिए CD से CR को माइनस करना होगा, ठीक है। मतलब ये है 2 मीटर, तो 2 मीटर को 15 में से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा RD, ठीक है। तो QP और RD सेम है, ठीक है। तो हम निकालेंगे QP इज इक्वल टू RD इज इक्वल टू CD माइनस CR, ठीक है। तो CD क्या है, CD है 15 माइनस CR है 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो QP और RD हमें मिल गया। अभी हमें निकालना है PD यानी QR, दोनों सेम है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे किया वही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो AD की लेंथ है 20 मीटर और AP की है 2 मीटर। तो हमें निकालनी है PD। तो PD इज इक्वल टू QR, देयरफॉर PD इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू AD माइनस AP, AD माइनस AP is equal to what is the length of AD, 20 minus 2 is equal to 18 सेंटीमीटर। आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ भी मिल गई और इसकी ब्रेथ भी मिल गई, ठीक है। तो अभी सिंपली क्या करना है, हमें इस पाथ का ये जो शेड मतलब हमने यहाँ पे शेडेड नहीं किया है लेकिन इस पाथ का कर देते हैं, ठीक है, शेडेड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, पाथ को निकालने के लिए बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो ठीक है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRD, ठीक है। तो ABCD का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो ABCD का एरिया आप कैसे निकालोगे, 20 इंटू 15, 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस यहाँ पे होगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 13, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है। तो ये क्या आएगा 300 माइनस ये आएगा 13 8 जा 104, ओके। 13 8 जा 104, 13 1 जा 13 प्लस 10 23, ओके। तो आपको
इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6, अगेन विल बी 6, ओके। तो इसका आंसर आएगा 66, और एरिया है इसलिए हम उसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो अभी हमें उसका एक्सपेंडिचर निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए उन्होंने बताया है ₹10, तो हमें 66 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो हमारा आएगा 660 रुपीज। ये हो गया उसका टोटल एक्सपेंडिचर। इस पाथ को बनाने के लिए हमें कितने रुपए लगेंगे वो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें इन डायग्राम्स में फॉर्मूले को यूज करके उसका एप्लीकेशन करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर खत्म किया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 11.1। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय एंड टेक केयर।